जय जोहार, जय भीम, नमस्कार। मी उषा किरण अत्रा, कचारगड गोंदियावरून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 6 डिसेंबर महापरिनिर्वाणानिमित्ताने एक कविता सादर करीत आहे। ही कविता माझ्या मोहरकी काव्यसंग्रहातली असून कवितेचं नाव आहे गाईन तव गाथा। तुझ्या पुढे मी सदैव झुकविन मी माझा माथा, सूर्यनगरीच्या हे भीमराया गाईन तव गाथा। तुझ्या पुढे मी सदैव झुकविन अंधारातील धुलीकणांचे सुवर्ण तू केले, मुख्या आंधळ्या पंगू नाही जीवन तू दिले। सागर धरती नीलन पाहून महान तव गाथा, सूर्यनगरीच्या हे भीमराया गाईन तव गाथा। मुक्या कळ्यांचे फुले जाहले, दगडा नाही पाजर फुटले। रेत ढिगातून हिरवे अंकुर, रेत ढिगातून हिरवे अंकुर, गात गात स्फुरले भीम अमर गाथा, भीम अमर गाथा। तुझ्या पुढे मी सदैव झुकविन मी माझा माथा, सूर्यनगरीच्या हे भीमराया गाईन तव गाथा। भव्य दिव्य तव ज्ञान शक्ती, भव्य दिव्य तव ज्ञान शक्ती। सूर्य तेज तव प्रगांड बुद्धी, सूर्य तेज तव प्रगांड बुद्धी। हिरे मानके पिकेच पडले, हिरे मानके पिकेच पडले, पावन तव स्मृती। महान मंगल दिगंतरा हो, महान मंगल दिगंतरा हो, मंगलमय गाथा। सूर्यनगरीच्या हे भीमराया, सूर्यनगरीच्या हे भीमराया गाईन तव गाथा। तुझ्या पुढे मी सदैव झुकविन मी माझा माथा, सूर्यनगरीच्या हे भीमराया गाईन तव गाथा, गाईन तव गाथा। जय भीम, धन्यवाद, नमस्कार। मी डॉक्टर सर्जनादित्य मनोहर, नागपूर, महाराष्ट्र। सर्वांना जय भीम। माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे सावध जरा। सावध रे क्रांतीवीरांनो, सावध जरा, या देशात अनेकदा आपला घात झाला आहे। सावध रे क्रांतीवीरांनो, सावध जरा, या देशात अनेकदा आपला घात झाला आहे। या देशातील विषमतेला चालत नाही सूर्याची समानता आपली, या देशातील विषमतेला चालत नाही सूर्याची समानता आपली। सावध रे सूर्यपुत्रांनो, सावध जरा, या देशातील बहुजनांनी आपला साथ सोडला आहे। पायाखालची जमीन सरकत आहे, पायाखालची जमीन सरकत आहे आणि डोक्यावरची छप्पर हलत आहे। सावध रे बेलदारांनो, सावध जरा, घरे इथले गौड बंगाल आहे। संतांचे पितळ उघडे पडत आहे, संतांचे पितळ उघडे पडत आहे आणि पुजाऱ्याच्या घरी देवता पाणी भरत आहे। सावध रे नास्तिकांनो, सावध जरा, या देशातील आस्तिकांनी परंपरेचे डोके वर काढले आहे। अनितीने समाजाला पोखरले आहे, अनितीने समाजाला पोखरले आहे आणि समाजाच्या जहाजाला छिद्र पडले आहे। सावध रे नाविकांनो, सावध जरा, जहाज इथले बेईमान आहे। या देशात बहुजन विभागले आहे, या देशात बहुजन विभागले आहे आणि एका वर्तुळात 2 देश आहे। सावध रे विचारवंतांनो, सावध जरा, संस्कृती इथली दगाबाज है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं आनंदन रासू हूँ, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं अभी तमिल में कविता सुनाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है ओली, अर्थात उजाला। ஒலி அகிலம் போற்றும் விண்ணொலி, ஆரியத்தின் நேர் எதிராளி, இந்தியாவின் ஒப்பற்ற பேரொலி, 2000 ஆண்டு அடிமை இருள் நீக்கிய ஒளி, உலகம் வியந்த அறிவாளி, ஊமைகளின் உரிமை குரலின் ஒற்றை ஒளி, எழுத்துலகம் கண்டு வியந்த ஒற்றை ஒளி,
ஏட்டுக்களை எளிய மக்களிடம் சேர்த்த ஏட்டொலி, ஐயம் நீக்கி அறிவு பெருக்கிய அறிவாளி, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடியலை காட்டிய உறவொலி, அவ்விதம் உழைத்து பௌத்தம் தழுவிய புத்த ஒலி, அஃது அறிவின் உயர்வில் நின்ற ஒப்பற்ற ஞான ஒலி. டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் புகழ் ஓங்குக. நன்றி, धन्यवाद. मी प्रमोद वाळके, युगंधर, एक गझल वाचतो. गझल अशी आहे: निर्धन धरती निर्बल चळवळ भीमानंतर. निर्धन धरती निर्बल चळवळ भीमानंतर, दुर्लभ वारे आनिक वादळ भीमानंतर. उगाच करती अंध तयारी भ्रांत लढ्याची. उगाच करती अंध तयारी भ्रांत लढ्याची, ध्यास हरपले सरली वर्दळ भीमानंतर. ध्यास हरपले सरली वर्दळ भीमानंतर. गटबाजीने तान खेचली स्वांत सुखाची. गटबाजीने तान खेचली स्वांत सुखाची, क्षीण जहाले जन अन चळवळ भीमानंतर. क्षीण जहाले जन अन चळवळ भीमानंतर. संसद बोले भारत डोले हतबल जन घटना. संसद बोले भारत डोले हतबल घटना. सांसद म्हणती सवाल अवखळ भीमानंतर. सांसद म्हणती सवाल अवखळ भीमानंतर. कारुण्याचा राग कुणी आलापत नाही. कारुण्याचा राग कुणी आलापत नाही. माता जळली सांगी राखळ भीमानंतर. माता जळली सांगी राखळ भीमानंतर. माणुसकीची उरली केवळ मूक वेदना. पुढचा शेर: इथे वाहते गंगा यमुना तापी गोदा. इथे वाहते गंगा यमुना तापी गोदा. नागनदी का झाली खडखड भीमानंतर. नागनदी का झाली खडखड भीमानंतर. माणुसकीची उरली केवळ मूक वेदना. जीव युगंधर करतो तळतळ भीमानंतर. जीव युगंधर करतो तळतळ भीमानंतर. निर्धन धरती निर्बल चळवळ भीमानंतर. दुर्लभ वारे आनिक वादळ भीमानंतर. आप सभी साथियों को सादर जय भीम। मैं हरिकेश गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर RMP PG कॉलेज सीतापुर उत्तर प्रदेश से। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हीं के स्मृति में एक कविता जिसका शीर्षक शायद अब कोई नहीं है ऐसा। मैंने हवाओं से पूछा आज इतने शांत क्यों हो, बगल में मायूस सी पड़ी थी सूरज की रोशनी। मैंने उससे पूछा आज तुम इतनी उदास क्यों हो, अचानक बादल से निकली एक बूंद मेरे माथे पर आ गिरी। मैंने बादल से पूछा बिना मौसम ये तेरे आंखों में आंसू कैसे। सन्नाटा गहरा सन्नाटा, सब के सब खामोश रहे। कुछ समय बाद विकल मन से सबने एक स्वर में बताया, मैंने तुझ जैसे बहुत से लोगों से बताया अपनी उदासी और अपना दर्द। सब सुनते तो हैं लेकिन फिर अपनी निजी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। तब हम सभी को और भी तकलीफ होती है कि शायद अब कोई नहीं है ऐसा, कि शायद अब कोई नहीं है ऐसा। मैंने और जिज्ञासा से पूछा कि कैसा। उन सभी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा। मैंने कहा वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आज ही तो उनका परिनिर्वाण दिवस है। वे बोले
हमें तो हमेशा ही सब शोकमय लगता है। मैंने पूछा क्यों, तुम सब इतना शोकमय क्यों? वे बोले सदियां गुजर गईं, लेकिन कोई भी इस अम्बेडकर की तरह नहीं आया। वह संपूर्ण मनुष्य को उसकी मनुष्यता के साथ आजाद करना चाहता था, जैसे हम आजाद हैं सदियों से, बिना ऊंच नीच, छूतछात, भेदभाव के। मैंने कहा अब तो देश आजाद है, बहुत से लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन रहे हैं। वे बोले यही तो असली तकलीफ है कि वो अकेला सबकी संपूर्ण मुक्ति चाहता था, लेकिन आज ऐसे भी हैं जो छोटे पद प्रतिष्ठा पा जाने मात्र से संपूर्ण समाज की मुक्ति समझ बैठे हैं। मैंने फिर से एक बार पूछा तो क्या तुम भविष्य के प्रति उदास हो? उन सब ने संवेद स्वर में कहा नहीं, हमें नई पीढ़ियों से ऐसे ही उम्मीद है जैसे नई पौध सारी चुनौतियों के बावजूद इस परिवेश में अपने वजूद के साथ खड़े होकर सारे मनुष्य को जीवनदायिनी श्वास देती है। ऐसे ही यह नई पीढ़ियां खुद को मजबूत करेंगी, लड़ेंगी और जीतेंगी। उनकी जीत से ही निर्मित होगा बाबा साहब के सपनों का समाज, और मनुष्य समाज, राष्ट्र और विश्व में स्थापित होगी समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की भावना। बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबको शरद कोकास का जय भीम। मैं शरद कोकास दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूं। हमारे गांव में एक कुरीति हम देखते हैं, किसी भी स्त्री को जादू टोने का आरोप लगाकर उसे डायन या डाकिण या चेटकिण कह दिया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में उसे टोन ही कहते हैं, और फिर इस आरोप में उसे निर्वस्त्र किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसके मुंह में विष्ठा डाली जाती है। ऐसी अनेक सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास को दूर करने के लिए बाबा साहेब ने अपने जीवन भर प्रयास किए, ताकि लोगों में शिक्षित होकर वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न हो सके। बाबा साहेब को समर्पित यह कविता डायन। वे उसे डायन कहते थे, मानो गांव में आन पड़ी तमाम विपदाओं के लिए वही जिम्मेदार थी। वे उसे डायन कहते थे। गांव वालों का आरोप था कि उसकी निगाहें बुरी हैं, उसके देखने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्त्रियों और पशुओं के गर्भ गिर जाते हैं, बाढ़ के अंदेशे हैं उसकी नजरों में और उसके सोचने से अकाल आते हैं। वे उसे डायन कहते थे। उसकी एक कहानी थी। एक रात तीसरे पहर नदी का जल लेने गई थी वह। ऐसी खबर थी कि उस वक्त उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सरसर फैली यह खबर, कानाफूसियों में बढ़ती गई। सरसर फैली यह खबर कानाफूसियों में बढ़ती गई, और एक दिन डायरिया से हुई किसी बच्चे की मौत पर वह डायन घोषित कर दी गई। डायरिया से हुई किसी बच्चे की मौत पर वह डायन घोषित कर दी गई। किसी ने कोशिश नहीं की जानने की कि उस रात नदी पर क्यों गई थी वह। दरअसल अपने नपुंसक पति पर नदी का जल छिड़ककर खुद पर लगा बांझ का कलंक मिटाने के लिए यह तरीका उसने अपनाया था। खुद पर लगा बांझ का कलंक मिटाने के लिए यह तरीका उसने अपनाया था, और रास्ता किसी चालाक मांत्रिक ने सुझाया था। एक पुरुष के पुरुषत्व के लिए दूसरे पुरुष द्वारा बताया गया यह एक ऐसा रास्ता था जो एक स्त्री की देह से होकर गुजरता था। उस पर काले जादू का आरोप लगाया गया। उस पर काले जादू का आरोप लगाया गया। उसे निर्वस्त्र कर दिन दहाड़े गलियों और बाजारों में घुमाया गया। बच्चों ने जुलूस का समा बांधा। बच्चों ने जुलूस का समा बांधा। पुरुषों ने वर्जित दृश्य का मजा लिया, और औरतों ने उसे देखकर अब शर्म से अपने सर झुका लिए। ठीक इसी वक्त एक टिटहरी ने पंख फैलाए, चीखती हुई आकाश में उड़ गई। न सीता के मिथक में
इस बार धरती पटी ना द्रौपदी की तरह आकाश से वस्त्रों की बारिश हुई। एक टिटहरी ने पंख फैलाए और चीखती हुई आकाश में उड़ गई। मी डॉक्टर प्रकाश राठोड, नागपूर। गोर बंजारा बोली भाषेतील दमाळ ही कविता आपल्या पुढे मी सादर करतो आहे। दमाळ याचा अर्थ वणवा। हमार सिंधु संस्कृतीनं दमाळ लगान और राग करना के ये देशे बारेर लुटारू आर्य लोक। इतिहास भर हम देवाड़ रहा, पण हमार घरे दारेनं दमाळ लगान अन हमेन लाचार करन वो नाग दिने हमार झोळी में हमेन गुलाम करे वाळो वंदुरो धर्म देव अन अध्यात्म अन भड़का दिने हमेन डुंगर खोळा सदाई भटकते रो ई इनाम देन ताड़ो शिळो कर सदाई वंचित रो आडानी रो चोर रो गुन्हेगार रो मांगेवाळ रो धोकेवाळ रो अज्ञानेर धुकेम रो धाकेम रो असो कपटी आशीर्वाद देन हम भोगरेचा आजे ताणी वंदुर आशीर्वादेर भोग हम भटकरेचा टिजभर पेटे सारू डुंगर दरिया खोळा खोळा साटा भाटा करते खंटी खोतरा खोदते हमार बालबजार मुंडे मायरो शिक्षणेरो कोळ खोसन कोई केनी भजो मत पूजो मत करन सेवा भाया कोतो शिक्षण लो स्वतः पर विश्वास रकाडो देवे धर्मेर लार मत लागो करन नायक साहेब कोतो पण हम सांभळे कोणी वंदुरी हमेन तारेवाळी वात हम सांभळे हमेन मारेवाळेरी वात करन देवे धर्मेनं लात मारेवाळ मार मानवतावादी गोर दाटी आज गळे म अंधश्रद्धारो जानवो घालन वनवन भटकरीचं बाबा बुवार अन रामकृष्णा हरीर जप करती बियाव मचू एक फिनिक्स सिंधू संस्कृतीर राखे माहिती जन्मे वाळो मचू अनंत जन्मा अनंत मरणे माहिती अनंत वळा जन्मे वाळो मऊ बीच छू डिले परेर धूळ फेकन घोडो मारण होगे वाळो वो गाड सकेनी मन वो गाड सकेनी मन म लगा दिनो मन गाडे वाळे वंदूर देवे धर्मेनं अध्यात्मेनं आणि अंधश्रद्धानं कनाई न वलायवाळ विद्रोहेर दमाळ। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आर शशिधरन है। मेरी मातृभाषा मलयालम है और आज मैं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो मलयालम कविता पेश कर रहा हूं उसका शीर्षक है നീതിയുടെ സൂര്യ തേജസ്। നീതിയുടെ വെളിച്ചം പകർന്ന സൂര്യ തേജസാണു ബാബാ സാഹബ് ഭീമറാവ് അംബേദ്കർ। നീതിയുടെ വെളിച്ചം പകർന്ന സൂര്യ തേജസാണു ബാബാ സാഹബ് ഭീമറാവ് അംബേദ്കർ। ഡിസംബർ 6 ഈ ദിനം മറക്കരുത് നാം, ഡിസംബർ 6 ഈ ദിനം മറക്കരുത് നാം। അടിയാളരുടെ സൂര്യ തേജസ്സിന്റെ പുണ്യദിനം ഡിസംബർ 6 ഈ ദിനം മറക്കരുത് നാം। നീതിയുടെ വെളിച്ചം പകർന്ന സൂര്യ തേജസാണു കാലത്തിൻ നിസീമമാം ചക്രവാളത്തിലെ ശുക്രനക്ഷത്രമാണ് ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹേബ്। പൊലിയാത്തൊരുജ്വല പ്രകാശമായി അധസ്ഥിതരുടെ ദുഃഖമകറ്റുവാൻ വന്ന നീ മനുഷ്യസാഗര തീരത്തിലെ പ്രകാശഗോപുരം। അടിമപ്പണിക്കാരായി അജ്ഞരായി അവജ്ഞരായി ധരണിയിൽ നവതിച്ചോരായി നീചരായി നികഷ്ടരായി ആർത്തരായി അവർണത്താൽ അയിത്തക്കാരായി പാരിൽ നിപതിച്ച മർത്യനു മോചകനായി വന്ന ഡോക്ടർ ഭീമറാവ് അംബേദ്കർ മറക്കില്ല നാം, മറക്കില്ല നാം। ഭരണഘടന രചിച്ച് നീതിയുടെ വെളിച്ചം പരത്തിയൊരീ മഹാത്മാവിനെ മറക്കില്ല നാം, നമിക്കണം നാം, നമിക്കണം നാം, ആ സൂര്യ തേജസ്സിനെ നമിക്കണം നാം। ദലിതർക്കും അവർണർക്കും കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും നീതിയുറപ്പിച്ച പുണ്യാത്മാവിനെ മറക്കില്ല നാം, മറക്കില്ല നാം।
ജനാധിപത്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യത്തിനായി ചട്ടങ്ങൾ രചിച്ചൊരു പുണ്യാത്മാവിനെ മറക്കില്ല നാം. അയിത്തമനുഭവിച്ച ജനതയുടെ ഈ പഴനായകനെ മറക്കില്ല നാം. വേദങ്ങൾ രചിച്ച വ്യാസാചാര്യൻ, രാമായണം വിരചിച്ച വാത്മീകിയും, ഭരണഘടന എഴുതിയ ഭീംജിയും നമ്മുടെ പതാകവാഹകർ. ജാതി വിവേചനത്തെ എതിർത്തൊരീ മഹാമാനവനെ വാഴ്ത്തുക നാം. സമത്വ ഭാരത സൃഷ്ടിക്കായി ഭരണഘടന രചിച്ച ശില്പിയെ ഓർത്തിടുക നാം. സ്മരിച്ചിടേണം, വാഴ്ത്തിടേണം എന്നുമെന്നും മകതാരിൽ നന്മമരം ഭീംജിയെ എന്നുമെന്നും മകതാരിൽ. സ്മരിച്ചിടേണം, വാഴ്ത്തിടേണം എന്നുമെന്നും മകതാരിൽ നന്മമരം ഭീംജിയെ എന്നുമെന്നും മകതാരിൽ. സമത്വ സുന്ദര ലോകത്തിനായി ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം നാം. സമത്വ സുന്ദര ലോകത്തിനായി ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണം നാം. നമസ്കാരം. माझं नाव आहे कवी अजय कांडर, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र. कवितेचं शीर्षक आहे तुझी निळाई. तुझी निळाई एवढी विशाल की, तुझी निळाई एवढी विशाल की, तुझ्याच विचाराचे अनुकरण सत्यात उतरण्यासाठी, तुझ्याच विचाराचे अनुकरण सत्यात उतरण्यासाठी पुन्हा पुन्हा तुझ्याकडेच मी झेपावत राहतो. पुन्हा पुन्हा तुझ्याकडेच मी झेपावत राहतो. आता तुझ्याकडे एकच प्रार्थना, आता तुझ्याकडे एकच प्रार्थना. माझ्या रक्तात कोणत्या जातीच्या थेंबाचा, कोणत्या जातीच्या थेंबाचा अंशही कधी न मिसळो, अंशही कधी न मिसळो. असा मानवतेचा वाहता झरा सतत पाझरत राहो, असा मानवतेच्या वाहता झरा सतत पाझरत राहो. मला धर्माची ओढ कधीच नव्हती, मला धर्माची ओढ कधीच नव्हती. तरी प्रेम म्हणजे धर्म, तरी प्रेम म्हणजे धर्म. या ओढीची आस, या ओढीची आस माझ्या मेंदूत दिवसेंदिवस शतपटीत वाढत जाओ, दिवसेंदिवस शतपटीत वाढत जाओ. जो गावगाडा एकत्र येऊ पाहतो, जो गावगाडा एकत्र येऊ पाहतो, समूहाने बोलू पाहतो, समूहाने बोलू पाहतो. त्याच्या पाठीवर जातीचं अक्षरही नव्हतो, त्याच्या पाठीवर जातीचं अक्षरही नव्हतो. जे शहर श्रमकर्त्याच्या घामाने जाते भिजून, जे शहर श्रमकर्त्याच्या घामाने जाते भिजून, तिथे सर्व धर्माच्या अन्नाचा होतो काला, तिथे सर्व धर्माच्या अन्नाचा होतो काला. तिथल्या धर्ममार्तंडांची वाचा झडो, तिथल्या धर्ममार्तंडांची वाचा झडो. हिंसा आणि कौर्याचा, हिंसा आणि कौर्याचा गिरवला जातो पाढा, गिरवला जातो पाढा. तिथल्या शाहीलाही समतेचा पाना फुटो, तिथल्या शाहीलाही समतेचा पाना फुटो, समतेचा पाना फुटो. धन्यवाद. सभी को जय भीम. मैं डॉक्टर अर्जुन गोलसंगी, कर्नाटक स्टेट, गदग डिस्ट्रिक्ट, हुलकोटी. मैं कन्नड़ अध्यापक और कर्नाटक राज्य दलित साहित्य परिषद अध्यक्ष हूँ. मैं कन्नड़ में कविता वाचन करता हूँ. मेरा कविता का नाम यार कते ಹೇಳಲಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದ್ತೀನಂತ. ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಹೆಸರು ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳಲಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳಲಿ ನಿಮಗೆ? ಶತಶತಮಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಜನಾಂಗದ ಮಾನವನ್ನೇ ಹರಾಜಿಗಿಟ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದವರ, ಶೋಷಣೆಯ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಬಳ್ಳೆದವರ ಕತೆ ಹೇಳಲೇ? ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳಲಿ ನಿಮಗೆ? ತಾತ ಮುತ್ತಾತರಿಂದ ಆಯಗಾರ ಆಳಾಗಿ ದುಡಿದು ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ತುತ್ತನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತವರ, ಹರಕು ಬಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ಬಾಡಿದ ಮುಖ ಹೊತ್ತು ಕಸವ ಹೊಡೆದ ಕೈ ಕಸ್ತೂರಿನಾಥವೆಂದು ಓಣಿ ಕೇರಿ ಕಸ ಹೊಡೆಯುವವರ ಕತೆ ಹೇಳಲೇ? ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳಲಿ ನಿಮಗೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಲೆಂದು ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸುತ್ತ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರ,
ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಾವಿ ತೋಡಿ ಗುಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರು ದೂರು ಸರಿದವರ, ನೆಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಿಮಾರಗಳಾಗಿ ಅಲೆವ ಹೆಳವ ಸುಡುಗಾಡ ಬಾಲಬಸವರ ಕತೆ ಹೇಳಲೆ? ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳಲೆ ನಿಮಗೆ? ಜಾತಿಯ ಬೇಲೆಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವವರ, ಜಾತಿವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೇಳುವವರ, ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನೇ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬುಡಗ ಜಂಗಮರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆಯ ಬಯಸಿದ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳ, ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ, ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಕೊಳ್ಳಿಯಿಟ್ಟು ಸಂಘವ ಒಡೆದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟುವವರ ಕತೆ ಹೇಳಲೆ? ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳಲೆ ನಿಮಗೆ? ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ದೇವದಾಸಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ, ಬೆತ್ತಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಓಕಳಿಯಾಡಿ ಮಾನ ಕಳೆಯುವವರ, ಮಲಮೂತ್ರ ಪಾನಿಸುವವರ, ಅಂತಹ ರಕ್ಕಸರ, ಮುಖವಾಡ ಹೊತ್ತು ಮೋಸದ ಬಲೆ ಬೀಸುವವರ ಕತೆ ಹೇಳಲೆ? ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳಲೆ ನಿಮಗೆ? ಈ ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡಿಯಾದವರ, ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣವಾಗಿ ಹೋದವರ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡುವವರ ಪ್ರತಿ ಭಾರೀ ಸುಳ್ಳಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವ ಮಹಾನಾಯಕರ ನಾಟಕದ ಕತೆ ಹೇಳಲೆ? ಇದು ಮುಗಿಯದ ಕತೆ, ಈ ನಾಡ ಜನರ ನೋವಿನ ಕತೆ. ಇದು ಮುಗಿಯದ ಕತೆ, ಈ ನಾಡ ಜನರ ನೋವಿನ ಕತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. डॉक्टर राधामणि, केरल के कोचिन में रहती हूँ. कोटि कोटि वंदनम नामक कविता प्रस्तुत करती हूँ. ഭരണഘടനാ ശില്പിയെ കോടി കോടി വന്ദനം. ഏപ്രിലിൻ്റെ പാതിയിൽ ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായി ഭൂജാതനായല്ലോ ഭാരതരത്നമാം ഭീമറാവ് അംബേദ്കർ. ഭരണഘടനാ ശില്പിയെ കോടി കോടി വന്ദനം. ഭാരത ഭരണഘടനാ നിർമ്മാത, ഭാരത സ്ത്രീക്ക് സമത്വം നൽകാൻ ഭാസുര പ്രയത്നം ചെയ്ത മഹാത്മാ, ഭാവുകമേകുന്നു ഞങ്ങൾ ഭാരത മക്കൾ, ഭാവുകമേകുന്നു. സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി ഭരണഘടന പടുത്തുയർത്തി നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തെ കൂട്ടിയിണക്കി സുന്ദര സമത്വ ഭാരതഭൂമിയിൽ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ഉയരാൻ, സാർവത്രികമാം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കാൻ, സാമ്പത്തികമായി മുന്നേറാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച മഹാത്മാവെ കോടി കോടി വന്ദനം. വയൽ വരമ്പിലെ ജന്മിക്കായി വയലിൽ പണിയുന്ന അടിയാനും, നാൽക്കാലിയായി പണിയുമ്പോൾ ജാതിമതഭേദത്താൽ പുകയും ഭാരതമാതാവിൻ ഹൃദയത്തെ സ്വമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹോദര്യം 3 വാക്കിനാൽ കുളിരണിയിച്ചില്ലേ? ഭരണഘടനാ ശില്പിയെ കോടി കോടി വന്ദനം. ഇന്നും തുടരുന്ന യുദ്ധം സമത്വത്തിനായി, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി, സാഹോദര്യത്തിനായി. മരണം വരെയും സമത്വത്തിനായി പോരാടിയില്ലേ നീ? ഭീം ജയന്തിയെ സമതാ ദിനമായും ജ്ഞാൻ ദിനമായും കൊണ്ടാടിയില്ലേ നാം? മഹാറിൽ നിന്നും മഹാനായ കലാകാര, കോടി കോടി വന്ദനമർപ്പിപ്പൂ ഞങ്ങൾ, ഭാരത മക്കൾ, രത്നഗിരിയുടെ രത്നമാം അംബേദ്കർക്കായി. സ്വതന്ത്ര ഭാരത നിയമമന്ത്രിയായി ഭരണഘടനാ പ്രാരൂപത്തിൽ പ്രധാനിയായല്ലോ. ഹിന്ദുത്വത്തിൽ കലർപ്പുകണ്ട് ബുദ്ധമതസ്ഥനായല്ലോ. ബുദ്ധനും മതവും പൂർണ്ണമായല്ലോ. നിഹലോക ജീവിതവും ഡിസംബർ കുളിരിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതായല്ലോ. ഭരണഘടനാ ശില്പിയെ കോടി കോടി വന്ദനം. नमस्ते. कलम के सिपाहियों की अभिवंदना में आमंत्रित करने के लिए मैं डॉक्टर दामोदर मोरे जी को हृदय से आभार प्रकट करती हूँ. मैं पद्मप्रिया पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में सह आचार्य हूँ. 17 सालों से हिंदी वहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ. आज मैं आपके समक्ष 2 कविताएं पढ़ूंगी. पहली कविता मंथन. मैं नहीं वो लीन हो गया है जो, सत्य में शिव में सुंदर में, मैं हूं वो फंसा है जो, इस मंथन में बांधा गया हूं वासुकी से, खिंच रहा मैं कभी इस ओर तो कभी उस ओर, कभी प्रवृत्ति मेरी आसुरी और कभी दैवी, पर मथना है अनिवार्य, मार्ग में मिले फिर चाहे श्री शशि या हालाहल, अमृत की आशा से.
दूसरी कविता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मानार्थ। उदित हुआ भीम तोड़ने को, नष्ट करने को, उस भीम समस्या को जिसने जकड़ रखा था युगों से अनेक जातियों को। पद दलित, अस्पृश्य इंसान जिन्हें इंसानियत से किया गया वंचित। भीम काय था दुख, भीम था संघर्ष, पर अचल दृढ़ रहे बाबा साहेब भीमराव। भीम का है मतलब बड़ा, भयंकर, भीषण। भयंकर थे, भीषण थे बेड़ियों, बेड़ियों से नहीं वो डरे बाबा साहेब। सार्थक हुआ उनका नाम भीमराव। भीमराव जी ने भीम स्वप्न देखा, आत्माभिमान, स्वाभिमान, सम समाज का। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार, धन्यवाद। जय भीम आप सभी को। मैं नूतन, नारनौल, हरियाणा से। मेरी कविता तुम्हारे ज्ञान का आलोक आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शब्दों की कारीगरी का उजास जो पुस्तकों में छुपा था, शब्दों की कारीगरी का उजास जो पुस्तकों में छुपा था, उसे चिन्हित कर तुम स्वयं जगमगाए। उस ज्ञान की लो का अपरिमित विस्तार, उस ज्ञान की लो का अपरिमित विस्तार तुमने फैला दिया अंधेरों में सिसकने वालों तक। आंखों में पाकर उजले स्वप्न, आंखों में पाकर उजले स्वप्न, लहर लेती नई जीविशा। ले हाथों में कलम की शक्ति अपराजय, ले हाथों में कलम की शक्ति अपराजय, जो ललकारती निर्भय होकर, जो दहाड़ती निशंक होकर। गूंज इस दहाड़ की, गूंज इस दहाड़ की स्मरण करवाती तुम्हारा ओ महामानव। कारवाएं भीम ये चलता गया, कारवाएं भीम ये चलता गया उस मार्ग पर जो तुम्हारी प्रज्ञा, विवेक और साहस से निर्मित था। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सजगता, तुम्हारा आह्वान, तुम्हारा मानवाधिकारों के लिए क्रांति का स्फूर्त आज परिणति बनकर जड़ों सा अनवरत सुदूर फैल रहा एक विशाल बरगद की तरह। इस बरगद की छांव में पनपे हर बीज, इस बरगद की छांव में पनपे हर बीज अपनी अपनी सफलता की स्वर्णिम हरितिमा लिए। इस बरगद की छांव में पनपे हर बीज अपनी अपनी सफलता की स्वर्णिम हरितिमा लिए। बस हर बीज दोहराए, बस हर बीज दोहराए अपनी यही परंपरा किसी अन्य की स्वप्निल हरियाली के यथार्थ बनने तक। फिर से दोहराए बाबा तुम्हारे मिशन के हर छोर तक, दूर दूर तक, दूर दूर तक, बहुत 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 दूर तक। धन्यवाद। सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर लीला मोरे धुलधोए इंदौर से बोल रही हूँ। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सबको सादर प्रणाम। कविता का शीर्षक है ज्ञान दीप जलाएं। अंधकार में था जीवन हमारा, अंधकार में था जीवन हमारा, मसीहा एक ज्ञान दीप जला गया, मसीहा एक ज्ञान दीप जला गया। वाणी होते गूंगे थे हम सभी, वाचा होते गूंगे थे हम सभी। बाबा ने हमें बोलना भी सिखा दिया, बाबा ने हमें बोलना भी सिखा दिया। धर्म के अंधे थे हम सभी अज्ञानी, धर्म के अंधे थे हम सभी अज्ञानी। सभी को मानवता समानता का धर्म बाबा सिखा गया, सभी को मानवता समानता का धर्म बाबा सिखा गया। विद्या पाकर हम जान गए, शिक्षा पाकर हम जान गए। संविधान लिखकर बाबा इतिहास बना गया,
संविधान लिखकर बाबा इतिहास बना गया। अनभिज्ञ थे हम अपनी अस्मिता से, अनभिज्ञ थे हम अपनी अस्मिता से। हमें अपने अस्तित्व अस्मिता की पहचान बाबा करा गया। हमें अपने अस्तित्व अस्मिता की पहचान बाबा करा गया। गुण गाए भीम बाबा के मिलकर हम सभी, गुण गाए भीम बाबा के मिलकर हम सभी। पथ पर चले उन्हीं के, पथ पर चले उन्हीं के, जो बाबा ने हमें बता दिया, जो बाबा ने हमें बता दिया। अंधकार में था जीवन हमारा, मसीहा एक ज्ञान दीप जला गया। बंधुरे बंधुरे पशु सम जीवन था हमारा, पशु सम जीवन था हमारा। बाबा साहब ने हमें मानव बना दिया, बाबा साहब ने हमें मानव बना दिया। चलो चले ज्ञान दीप जलाते पग पग पर, चलो चले ज्ञान दीप जलाते पग पग पर। कर्म बाती जलाएं, कर्म बाती जलाएं। विद्या घृत बाबा थमा गया, विद्या का घृत बाबा थमा गया। चलो चले ज्ञान दीप जलाएं। अंधकार में था जीवन हमारा, मसीहा एक ज्ञान दीप जला गया, मसीहा एक ज्ञान दीप जला गया। वाणी होते गूंगे थे हम सभी, वाणी होते गूंगे थे हम सभी। बाबा ने हमें बोलना भी सिखा दिया, बाबा ने हमें बोलना भी सिखा दिया, बाबा ने हमें बोलना भी सिखा दिया। चलो चले ज्ञान दीप जलाएं, चलो चले ज्ञान दीप जलाएं। बाबा ने हमें बोलना भी सिखा दिया। जय भीम, जय भारत। मैं डॉक्टर जीवी रत्नाकर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हिंदी प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ हैदराबाद में। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। बाबा साहब का मेरा एक पोयम वे चिह्न दुनिया के नक्शे से निकलकर आ रहा है वह अम्बेडकर। भूगोल को अंगूठे पर फिरा करते हुए वह तर्जनी रेखा खींच रही। आसमान पर स्याही गिराने वाला चित्रकार अंबेडकर के गले में चप्पल की निशाने हैं। दाढ़ी जब तक यहाँ पर बुद्ध के उपदेश सुनाई देते हैं तब तक ये हृदय जलते रहते हैं और तुम्हारे जाति के किलों को हिलाते रहते हैं, और तुम्हारे जाति के किलों को हिलाते रहते हैं। ये तेलुगु में भी एक दो लाइन। ప్రపంచ పటం మీద పొడుచుకొస్తున్నాడు అతడు, అతడే అంబేద్కర్. భూగోళాన్ని బొటనవేలి మీద గిరిగర తిప్పుతూ ఆ చూపుడేలు గీతకిస్తుంది, అతడే అంబేద్కర్. यही मेरा कविता है। सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ऊंच को उकसाता है जो आंधी दलित बस्ती में फैले हुए अंबेडकर के आशय को तोड़ता है। इस देश के जिंदगी को रास्ता दिखाने वाला अंबेडकर के आशय को तोड़ता है। इस देश के जिंदगी को रास्ता दिखाने वाला मल्लख है वह अंबेडकर। आजादी के आधी सदी की उम्र में जिसके माथे पर चुर्रियां पड़ी हुई है, उस पर अछूत आदमी को खड़ा किया है जाति ने। जब तक यहाँ पर बुद्ध के उपदेश सुनाई देते हैं जय भीम साथियों, मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक चौधरी है। मैं महाराजा श्रीचंद कॉलेज में सहायक प्राध्यापक हूँ हिंदी का। बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के समक्ष आप लोगों के समक्ष मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हम आगे बढ़ेंगे साथी। हम आगे बढ़ेंगे साथी, अधिकारों के लिए लड़ेंगे साथी। सामाजिक समानता हमारा लक्ष्य, कर्मठता अहिंसा हमारा पक्ष। हम लड़ेंगे साथी समता के अधिकारों पर। मानवता हमारी पूंजी है, संविधान हमारी पहचान। संघर्ष हमारा जीवन है साथी,
संघर्ष हमारा जीवन है साथी, शालीनता हमारी मिसाल। एकता का बीज हम पिरोएंगे साथी, बाबा साहेब के सपनों का देश बनाएंगे साथी। आओ अब एकजुट हो जाए साथी, आओ अब एकजुट हो जाए साथी, एकजुटता ही हमारी पहचान। बाबा साहेब के विचारों को बढ़ाएंगे, एक समानता का भारत बनाएंगे। सभी को नमस्कार मेरा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम साथियों, मैं सुरेंद्र अंबेडकर नारनौल हरियाणा से आपके सामने एक गजल पेश करना चाहता हूँ। आ पढ़े पुस्तक निकाले भीम को, आ पढ़े पुस्तक निकाले भीम को, और जीवन में बसा ले भीम को, और जीवन में बसा ले भीम को। ना हुआ उनसा कोई ज्ञानी यहाँ, ना हुआ उनसा कोई ज्ञानी यहाँ, ज्ञान भी खुद सिर नवाले भीम को, ज्ञान भी खुद सिर नवाले भीम को। है हमारी जंग बस सम्मान की, है हमारी जंग बस सम्मान की, मान हासिल कर कमाले भीम को, मान हासिल कर कमाले भीम को। तर्क पूर्ण पीढ़ियां तैयार कर, तर्क पूर्ण पीढ़ियां तैयार कर, बीज है उत्तम उगाले भीम को, बीज है उत्तम उगाले भीम को। सभ्यता क्या है परत बदलाव की, सभ्यता क्या है परत बदलाव की, हर परत में आ जमा ले भीम को, हर परत में आ जमा ले भीम को। हक मिले तो जिंदगी में रंग हैं, हक मिले तो जिंदगी में रंग हैं, दर दीवारों में सजा ले भीम को, दर दीवारों में सजा ले भीम को। कर रहे कुछ लोग पूजा अर्चना, कर रहे कुछ लोग पूजा अर्चना, ऐसे लोगों से बचा ले भीम को, ऐसे लोगों से बचा ले भीम को। है यहीं मौजूद उनके रक्त कण, है यहीं मौजूद उनके रक्त कण, जुल्म से भिड़कर बुला ले भीम को, जुल्म से भिड़कर बुला ले भीम को। है लगे पीछे लुटेरे चोर कुछ, है लगे पीछे लुटेरे चोर कुछ, छल कपट से ना चुरा ले भीम को, छल कपट से ना चुरा ले भीम को। ना बना अब तक जहां में वो जहर, ना बना अब तक जहां में वो जहर, जो निगल ले और पचा ले भीम को, जो निगल ले और पचा ले भीम को। छोड़कर सब गोत्र जात पात के, छोड़कर सब गोत्र जात पात के, नाम के पीछे लगा ले भीम को, नाम के पीछे लगा ले भीम को। आ पढ़े पुस्तक निकाले भीम को, और जीवन में बसा ले भीम को। सादर जय भीम। आप सबका बहुत बहुत आभार। सुरेश साबळे, बुलढाणा। माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे व्यवस्था अन माणसं। व्यवस्था असो कोणतीही, व्यवस्था असो कोणतीही, भली बुरी चांगली वाईट, जनहितकारी अहितकारी, माणसं धर्माच्या नावावर परस्परात लढवणारी, भ्रामक विकासाचे स्वप्न विकणारी, व्यवस्था असो कोणतीही, व्यवस्था असो कोणतीही। व्यवस्था माणसाविरुद्ध वागली म्हणजे, व्यवस्था माणसाविरुद्ध वागली म्हणजे व्यवस्थेचं वागणं समजणाऱ्याने सजग केलं पाहिजे माणसांना। व्यवस्था माणसाविरुद्ध वागली म्हणजे व्यवस्थेचं वागणं समजणाऱ्यांनी सजग केलं पाहिजे माणसांना। व्यवस्थेच्या वावटळी थैमान घालत असतात अनेकदा, व्यवस्थेच्या वावटळी थैमान घालत असताना अनेकदा माणसं बिखरली जातात इतस्ततः। वादळ आणि वावटळीचा अदमास घेता आला पाहिजे माणसांना, वादळ आणि वावटळीचा अदमास घेता आला पाहिजे माणसांना। वादळ येतात आणि जातात, नव्या वाटा शोधता आल्या पाहिजेत माणसांना। वादळ येतात आणि जातात,
नव्या वाटा शोधता आल्या पाहिजेत माणसांना दिशा निश्चिती करून. पिंपळ बियांसारखं खडकावर उगवता आला पाहिजे माणसांना निर्भीडपणे निर्धाराच्या वाटेवर. पिंपळ बियांसारखं खडकावर उगवता आला पाहिजे माणसांना निर्भीडपणे निर्धाराच्या वाटेवर. मातीत घट्ट पाय रोवून माणूस जगण्यासाठी, माणसं जगवण्यासाठी, माणूस जगण्यासाठी, माणसं जगवण्यासाठी व्यवस्था असो कोणतीही, भली बुरी चांगली वाईट, जनहितकारी अहितकारी, परस्परात धर्माच्या नावावर परस्परात लढवणारी व्यवस्था असो कोणतीही. मैं डॉक्टर धीरज वणकर, अध्यक्ष हिंदी विभाग GLS कॉलेज फॉर गर्ल्स अहमदाबाद और अध्यक्ष हिंदी अध्ययन समिति गुजरात यूनिवर्सिटी। कविता का शीर्षक है बाबा साहब। बाबा साहब, हमारे घर जन्म लिया आपने और हम धन्य धन्य हो गए। बाबा साहब, हमारे घर जन्म लिया आपने और हम धन्य धन्य हो गए। बाबा साहब, सभी के कुल में रोशनी की आपने और जन्म जन्म के अंधेरा दूर हो गया। बाबा साहब, सभी के कुल में रोशनी की आपने और जन्म जन्म के अंधेरा दूर हो गया। बाबा साहब, संघर्षों का सामना किया अकेले हाथ आपने। बाबा साहब, संघर्षों का सामना किया अकेले हाथ आपने और सिंह गर्जना करके सोए हुए हमको जगाया आपने। बाबा साहब, आपकी आंखों में पानी की तमन्ना जागी। बाबा साहब, आपकी आंखों में पानी की तमन्ना जागी और महाड़ सत्याग्रह कर युगों युगों की प्यास हमारी बुझाई। बाबा साहब, लाखों किताबों का ज्ञान समाया आप में। बाबा साहब, लाखों किताबों का ज्ञान समाया आप में और सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत देश को दिया आपने। बाबा साहब, हम पर अगणित उपकार आपके। बाबा साहब, हम पर अगणित उपकार आपके और कोटि कोटि वंदन भी कम पड़े हमारे और कोटि कोटि वंदन भी कम पड़े हमारे। बाबा साहब, आपकी तर्जनी के इशारे और संविधान के सहारे। बाबा साहब, आपकी तर्जनी के इशारे और संविधान के सहारे हम दौड़ने लगे। शोषितों पीड़ितों की व्यथा कथा कहने, शोषितों पीड़ितों की व्यथा कथा कहने, अत्याचार प्रताड़ना के खिलाफ बोलने लगे। अत्याचार प्रताड़ना के खिलाफ बोलने लगे। छल छद्मी राजनेता की पोल खोलने लगे। छल छद्मी राजनेता की पोल खोलने लगे। संविधान का गांव गान करने लगे। संविधान का गांव गांव गान करने लगे। अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ हमने पत्थर पूजा को ठुकरा दिया। अच्छा ही हुआ हमने पत्थर पूजा को ठुकरा दिया। अंधविश्वास के इतिहास का भेद खोल दिया। अंधविश्वास के इतिहास का भेद खोल दिया। मन घड़त वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हमने मुंह खोल दिया। मन घड़त वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हमने मुंह खोल दिया। बाबा साहब, हमारे घर जन्म लिया आपने और हम धन्य धन्य हो गए। सभी को प्रणाम। जय भीम। जय भीम। मैं हरदान हर्ष, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। आपके सामने प्रस्तुत है एक कविता, बाबा का आह्वान। बाबा का आह्वान। अपनी उर्वर धरा से गहन अंधेरों में, अपनी उर्वर धरा से गहन अंधेरों में धकेले लोगों के बीच जन्मे पले थे मानव रत्न भी। अपनी उर्वर धरा से
गहन अंधेरों में धकेले लोगों के बीच जन्मे पले थे मानव रत्न भीम। वंचित, उपेक्षित, शोषित, दीनहीन जनों की पीड़ाओं से पाई थी बाबा ने अमोघ शक्ति। वंचित, उपेक्षित, शोषित, दीनहीन जनों की पीड़ाओं से पाई थी बाबा ने अमोघ शक्ति। मनुवाद के मकड़ जाल को ध्वस्त करते हुए आए थे बाबा भीम अंधेरे से प्रकाश में। मनुवाद के मकड़ जाल को ध्वस्त करते हुए आए थे बाबा भीम अंधेरे से प्रकाश में। खुले आसमान में शिखर तक पहुंचकर देखी थी उन्होंने नवखंडों में खिली दूर क्षितिज तक फैली शुभ्र उज्जवल धूप। और फिर उन्होंने दी थी आवाज अपने लोगों को, उठो जागो, पुश्तैनी बंधन तोड़, दौड़ कर आओ मेरी तरह अंधेरे से प्रकाश में। अब हर ओर खुले हैं सब रास्ते आपके लिए। यही है बाबा का आह्वान। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर अनिल कुमार दिनकर मथुरा उत्तर प्रदेश से 4-4 पंक्तियों की छोटी छोटी रचनाएं सादर प्रस्तुत हैं। खुदा हैं और न रसूल हैं बाबा अम्बेडकर, खुदा हैं और न रसूल हैं बाबा अम्बेडकर। किसी भी क्षेत्र में न फिजूल हैं बाबा अम्बेडकर, किसी भी क्षेत्र में न फिजूल हैं बाबा अम्बेडकर। जिनके ज्ञानालोक से आलोकित है जहां सारा, जिनके ज्ञानालोक से आलोकित है जहां सारा। खुददारी के अदद उसूल हैं बाबा अम्बेडकर, खुददारी के अदद उसूल हैं बाबा अम्बेडकर। चुन चुन के चुनौतियों को जो होड़ देते हैं, चुन चुन के चुनौतियों को जो होड़ देते हैं, पथ में आई विपत्तियों की गर्दन मरोड़ देते हैं। ये दुनिया हमेशा इन्हीं लोगों को याद करती है जो पकड़कर कलाई रुख हवा का मोड़ देते हैं, जो पकड़कर कलाई रुख हवा का मोड़ देते हैं। जानवर से बदतर उन्हें इंसानी नाम दे गए, जानवर से बदतर उन्हें इंसानी नाम दे गए। खुददारी से जीने के नुस्खे तमाम दे गए, खुददारी से जीने के नुस्खे तमाम दे गए। चाटते ही रहना है चरण तो बात अलग है, चाटते ही रहना है चरण तो बात अलग है। बाबा भीम तो तुम्हें देश की लगाम दे गए, बाबा भीम तो हमें देश की लगाम दे गए। जिंदा हो तो स्वाभिमान को मत डरने देना, जिंदा हो तो स्वाभिमान को मत डरने देना। आंखों के आगे अत्याचार मत करने देना, आंखों के आगे अत्याचार मत करने देना। बाबा भीम के सपनों का भारत बनाना है, बाबा भीम के सपनों का भारत बनाना है तो शर्त एक है, बस संविधान को मत मरने देना, बस संविधान को मत मरने देना। किसी बेबस की अखियों का नीर पड़, किसी बेबस की अखियों का नीर पड़, कितना दर्द है दिल के अंदर तहरीर पड़। किसी बेबस की अखियों का नीर पड़। तेरी मजबूरियों से रूबरू हूँ मैं भी, तेरी मजबूरियों से रूबरू हूँ मैं भी। इश्क की अमानत है जरा वो पीर पड़, इश्क की अमानत है जरा वो पीर पड़। रोज विकास से होता है सामना भी, रोज विकास से होता है सामना भी। भारत में भूख की भयावह तस्वीर पड़। चीखती संवेदनाएं चौराहे पर, चीखती संवेदनाएं चौराहे पर। पेड़ पर लटकी बेटियों की तकदीर पड़। वो जिसके सिर पर ताज है, वो जिसके सिर पर ताज है कुछ भी नहीं, वो जिसके सिर पर ताज है कुछ भी नहीं। किसके जूते में है उसका जमीर पड़। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार, माझं नाव दत्तप्रसाद जोग आणि काही सुटे शेर आणि एक गझल इथे पेश करतो। खरी वाटणारी ही दुनिया, खरी वाटणारी ही दुनिया खरी खरी आहे का? खरी वाटणारी ही दुनिया खरी खरी आहे का? गर्दीमध्ये अस्सल माणूस एक तरी आहे का? गर्दीमध्ये अस्सल माणूस एक तरी आहे का? तुझ्या आणि माझ्या शिखरांची मी रोज ऐकतो कुजबुज, तुझ्या आणि माझ्या शिखरांची मी रोज ऐकतो कुजबुज।
गिळून गेली जिव्हाळ्यासती हीच दरी आहे का? आणि बुडव मला पण फक्त एवढे सांग एकदा दैवा. बुडव मला पण फक्त एवढे सांग एकदा दैवा. या डोहाला नक्की कोठे ठाव तरी आहे का? खरी वाटणारी ही दुनिया खरी खरी आहे का? गर्दीमध्ये अस्सल माणूस एक तरी आहे का? एक रचना. गेली कितीक वर्षे नाही पहाट झाली. गेली कितीक वर्षे नाही पहाट झाली. अंधार वाहणारी झाली इथे हमाली. गेली कितीक वर्षे नाही पहाट झाली. अंधार वाहणारी झाली इथे हमाली. आणि पुढला शेर आहे की आता न चिलखताना येथे महत्व आहे. आता न चिलखताना येथे महत्व आहे. बांधून घ्या खुबीने पाठीवरी लढाली. बांधून घ्या खुबीने पाठीवरी लढाली. आणि गोंजारतोस देशा अन्याय कायद्याने. गोंजारतोस देशा अन्याय कायद्याने. इथली ठिसूळ क्रांती अन कापर्या मशाली. इथली ठिसूळ क्रांती अन कापर्या मशाली. आणि हाती इथे बळीच्या येते कशी नरोटी. हा शेर आहे का की हाती इथे बळीच्या येते कशी नरोटी. जिंकून डाव सारा नेते कशी दलाली. जिंकून डाव सारा नेते कशी दलाली. आणि या गझलेचा शेवटचा शेर. सारी हयात जाते माणूस शोधताना. सारी हयात जाते माणूस शोधताना. दिसतात हालणारे मुडदे सभोवताली. गेली कितीक वर्षे नाही पहाट झाली. अंधार वाहणारी झाली इथे हमाली. धन्यवाद. मैं कवयित्री सुनीता बौद्ध टूरला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आप लोगों के बीच में अपने कुछ छोटे छोटे मुक्तक रखती हूँ. थोड़ी सी भूमिका बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये मुक्तक ओबीसी वर्ग को संबोधित करते हुए लिखे हैं. तो सुनिएगा कि बिना तिरमंत्र बाबा के गुजारा हो नहीं सकता. भीम के बिन नजारों के नजारा हो नहीं सकता. मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना. मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना. जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता. जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता. हमारे दिल की धड़कन है और आँखों के तारे हैं. सहारा बेसहारों के वो साहिब भीम हमारे हैं. समझ कर सबड़े अपने को गलत फहमी में मत आना. साहब जितने हमारे हैं साहब उतने तुम्हारे हैं. साहब जितने हमारे हैं साहब उतने तुम्हारे हैं. और अंतिम कि मोहब्बत के हंसी सपने नयन अपने सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे कभी भी आजमा लो तुम. ये झगड़े बीच बहुजन के खत्म हो जाएं अब जल्दी. ये झगड़े बीच बहुजन के खत्म हो जाएं अब जल्दी. तुम्हें अपना बना ले हम हमें अपना बना लो तुम. तुम्हें अपना बना ले हम हमें अपना बना लो तुम. जय भीम. नमो बुद्धाय. जय भीम. मैं नितिशा खलखो आज आपके सामने 2 कविताएं साझा कर रही हूँ. मूलतः रांची झारखंड से हूँ. पहली कविता है हम श्रमशील महिलाएं. देह का कपड़ा कर्मनियता की सहूलियत के हिसाब से. हमारा रैंप, यह रास्ते, यह पगडंडियां. हमारी मुस्कान सीमित संसाधनों की उपलब्धता से, न कि मैक और कलर बार स्टूडियोज से.
हमारे फिटनेस कोच, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें, हमारी यह चाल रोज पेट भरने के संघर्षों से और सर पर लदे बोझ से उपजे। हमारी यह जीवटता तुम्हारे शोषण के कुचक्रों से। पर हाँ, वह दिन भी एक आएगा जब मेरा यह सौंदर्य बोध चरमरा के रख देगा तुम्हारा यह सामंती अश्लील सौंदर्य बोध। चश्मा तुम्हें हम देते हैं जीवन को देखने का। आओ कि योनि और कटी प्रदेश से इतर हम श्रमशील महिलाओं को देख सको। हमारे श्रम से, हमारे परिश्रम से, हमारे पसीनों से लपलपाते से तुम्हारे यह कई कई पुरुष अंग के विरुद्ध आओ श्रम से सृजते हैं एक नई दुनिया, समानता की, बंधुत्व की, बहनापे की और इन सब से भी आगे अपनत्व की, सामूहिकता की, सामंजस्य की और सह अस्तित्व की। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रेरणा उबाड़े पुणे के मॉडर्न महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में मैं कार्यरत हूँ और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के अवसर पर आयोजित इस एक छोटे से काव्य सम्मेलन में अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बाबा देख रहे होना। आइए कविता सुनते हैं। इंद्रनील आकाश में नीली पताका फड़फड़ा रही है, इंद्रनील आकाश में नीली पताका फड़फड़ा रही है। बाबा तुम्हारे विचारों की मशाल हर जगह जल रही है। अंधकार से भरे रास्ते तुम्हारी प्रज्ञा से प्रकाशमान हुए हैं, अंधकार से भरे रास्ते तुम्हारी प्रज्ञा से प्रकाशमान हुए हैं। देखो बाबा, आपके समाज पर ही नहीं सारी दुनिया पर आज निर्माण हो रहा है तुम्हारा अधिराज। सारे रंगों को पीछे छोड़ रहा है तुम्हारा नीला रंग। देख रहे हो ना बाबा, देख रहे हो ना बाबा, तुम अब वैश्विक हो गए हो, तुम अब वैश्विक हो गए हो। तुम्हें और तुम्हारी लेखनी को न मानने वाले आज नतमस्तक हो रहे हैं। ज्ञान चक्षुओं को भी प्रखरता दिखाने वाली तुम्हारी इस लेखनी ने दुनिया की आंखें खोल दी है। तुम्हारे विचार अब हिमालय से भी उदात्त लग रहे हैं। देखो बाबा, देखो बाबा, पुनर्जीवित कर तुमने जो इंसानियत झुक रही उसके सामने सारी निर्दयता और व्यवस्था, भेदाभेद और विषमता। काश होते तुम और देख पाते। सलाम करती तुम्हें सारी दुनिया, सलाम करती तुम्हें सारी दुनिया। धन्यवाद।